गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती दीनामवित्रवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्या मुदते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ता विचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्किरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो जयेभ्योऽभिषक अहीकृष्ट सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्तु मङ्गलः ये क्षेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेट ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनौ विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्ता नो हन्ते तोकरन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शिल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा विज्जन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गतिः याते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परेभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय विष्णवे उमाप्ता मुदते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् पीडक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः
नमो हिरण्यबाहवे सेनाङ्के दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता यौषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परचराय रण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उश्लीषिणे गिरचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुं हतेभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपदेभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृत्यो तन्वकृत्यश्च वो नमो नमो मृगयुक्तेश्वरेभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपविष्टाय च नमो मेधस्तमाय चेषुमते च नमो वृस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवित्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीक्रियाय च शीताय च नमः ऊर्ध्याय चावस्मन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्ताय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च पुत्न्याय च नमः सोप्ताय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वयाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्नवाय च प्रतिष्णवाय च नमः आशुषेणाय चाशरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुप्ताय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषधिमते च नमस्तेक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्तुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्ताय चावट्याय च नमो वर्षाय चावर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईप्रियाय चातप्ताय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तप्ताय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेऽर्थाय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्क्याय चालात्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभायाय च नमः इरिन्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः
भागं सत्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्ध्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आमि वत्आनिर्हतेभ्यो नम आमि वत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने शयत्वीराय प्रपरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे च विश्वदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृणानो रुद्रोतनो मयस्कृदिक्षयत्वेराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुरायजे पिता ततश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदेः पितरं भूत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररि विषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो ऐश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पुरुषग्ने क्षयत्वेराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव नो यदा च न शर्म यच्छत् विबरः आहा स्तुहि श्रुतं कर्तसदैयुवानं मृगन्न भीममुप हत्नुमुग्धम् मृणाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्प्रणक्तु परित्वेषस्य दुर्मति प्रघायोः अवस्थिरा मघवद्भस्तनुष्वमीत्वस्तोकायतनयाय मृडया मीथुष्टमशिवतमः शिवो न सुमना भवा वरमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचरभिनाकं विप्रदाकये विकरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुं हेतहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृदे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने वदन्मानि दन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिन् चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृदा यज्ञदः
ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावृतस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नौ मातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रति चेर्दशो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्णु यष्टे त्र्यम्बकं उर्वारुकमिव मन्थनान् वित्त यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यु मर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मृत्यवे स्वाहा नमो रुद्राय विष्णवे सोमाविशानेन आप्यायस्व हे तमुष्टु हि यस्य सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्मा आमहे सौ मनसाय रुद्रन्नमो बिर्देवमसोरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एष जोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे यशश्च मे भगश्च मे धृतेश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नाम यच्च मे जीवातश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्चंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषा नः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि
त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्या सीदाज्यं ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमितः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पत्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षं शेष्णौ द्यौ समवर्तत पत्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्त्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततादे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यपन्था विद्यते येनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानां पुरोहितः
पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अत्रिणात्वा कृमे हन्मे कण्वेन जमदग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमेणागुं राजा अप्येषा गुस्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्य श्रितस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुह्यमस्य जम्भयो आदधामि तथा हि तत् खन्पन्मसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद
आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनौ वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरो वा यायतनम् आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संहितं गायत्रीं छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्व मे यदह्नात् कुरुते पापं तदह्नात् प्रतिमुच्यते यद्रात्र्यात् कुरुते पापं तद्रात्र्यात् प्रतिमुच्यते सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि प्राजोऽसि देवानां धामनामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरों गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि चन्दर्षीणावाहयामि श्रियमावाहयामि गायत्र्या गायत्री छन्दो विश्वामित्रऋषिः सविता देवताग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्हृदयगुं ऋतृशिखा पृथिवी योनिः प्राणापानव्यानो दानसमाना सप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यायनः सगोत्रा गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा षट्कुक्षिः पञ्चशीर्षोपनयने विनियोग ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरोम् उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽप्यनुज्ञाता गच्छते वि यथा सुखं स्तुतो मया वरदा वेदमाता
प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यत्क्षरम् ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चंद्रलेखा आंटी साई राम आपका माइक म्यूट है। हाँ साईराम बेटा। आंटी बाबा का मैसेज कोई दे दीजिए, चैंटिंग तो खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, मुझे पहले कहते तो मैं तैयार रखती, अभी लेके आई। मुझे तो 1 मिनट बेटा। अमृत वर्षा 1973। ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। एक मिनट।
स्वामी ने अमृत वर्षा 73, 90 और भी हैं, ये सब भगवान ने विद्यार्थियों को ही संबोधित करते हुए अपने दिव्य संदेश दिए हैं। ये 73 अमृत वर्षा है मेरे पास, और आज का जो भगवान का डिवाइन संदेश है वो ये: मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा, शास्त्रों का अध्ययन तथा जप पूजा करके जन्म मरण के दुस्तर भव सागर से मुक्ति नहीं पा सकता है। भगवान ने कहा, चाहे वो कितनी तीर्थ यात्रा कर ले, शास्त्रों का अध्ययन जप पूजा करके जन्म मरण के दुस्तर भव सागर से मुक्ति नहीं पा सकता है। वह तो सेवा करने से ही संभव है। पावन छात्रों, क्योंकि भगवान ने ये बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जब कभी सेशन शुरू होता है अभी भी, तो स्वामी पूरे 15 दिन विद्यार्थियों को अपने डिवाइन डिस्कोर्सेस देते थे। कई बार सेवा के वक्त हम भी वहीं होते थे जब विद्यार्थियों का सेशन शुरू होता था, और साइकोलोन्थ हॉल में ही वो कॉमन मैसेज होता था सबके लिए, लेकिन 15 दिन तक लगातार। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना सबकी इच्छा है, किंतु विचित्रता ये है कि जनसाधारण और सरकार दोनों ही नए और निरर्थक उपाय प्रयोग करते हैं। ये आश्चर्यजनक एवं हास्यास्पद परिस्थिति है। भारतीय संस्कृति को सही तौर पर न समझ सकने के कारण लोग ऐसी भली पोशाक पहनते हैं कि जिससे वे आकर्षक नजर आए। वे धोखे के शब्दों का प्रयोग करते हैं और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हमारी प्रचलित सभ्यता ऐसे ही है कि हम बाहरी विचारों और बाहरी आदतों को अपना रहे हैं। वे हमारे दिमाग को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आधुनिक सभ्यता ने ऐसा मोड़ लिया है जो भारतीय संस्कृति को विकृत रूप में देखता है। लोग अधिकार वाले पद की प्राप्ति के लोलुप हो रहे हैं कि कोई वेल एस्टैब्लिश पोस्ट मिले, उसके लिए लोलुप हो रहे हैं, उनका लालच होता है। वे अपने उत्तरदायित्व को वहन करने की बात नहीं सोचते हैं। जो व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य समझता है, उसे अधिकार संयुक्त पद स्वतः मिलेगा ही। जो व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य समझता है, उसे अधिकार संयुक्त पद स्वतः मिलेगा ही। किंतु जो अपना उत्तरदायित्व नहीं जानता है, उत्तरदायित्व मीन्स जिम्मेवारी, जो अपना उत्तरदायित्व नहीं जानता है, वह सम्मानित पद कभी नहीं पाएगा। सुलझा हुआ और कर्तव्य परायण व्यक्ति होने के लिए सेवा भाव एक आवश्यक गुण है। सेवा के आदर्श को अपनाने से अहम भाव का नाश होता है, उससे प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। ये उसे सांसारिक राग से विलग करता है और दैवत्व के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। सेवा भाव के द्वारा दैवत्व समझ में आने लगता है। सेवा भाव से संपूर्ण मानवता के लिए परमानंद की अनुभूति हो सकती है। वास्तव में सेवावृत्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रथम चरण है। आज दिन चूंकि सेवा कार्य सही तरीके से नहीं किया जाता है, आज दिन मतलब आजकल किया जाता है, इसलिए लोग परावलंबी हो गए हैं, दूसरों पर आश्रित हो गए हैं।
जो पर सेवा करने को उद्यत है उसके वश में देश तक हो सकता है। जो पर सेवा करने को उद्यत है उसके वश में देश तक हो सकता है। जो सेवा करने को राजी नहीं है और इसके विपरीत नेतृत्व करने के अभिलाषी हैं, देश उनके वश में कभी न होगा। यदि कोई सेवा की भावना को समझता है और नेता हो जाता है, वह अपना नेतृत्व सेवा करते हुए सदैव कायम रखता है। बिना सेवा को समझे और बिना सेवक हुए कोई नेता नहीं बन सकता। इसी प्रकार से ध्वंस किए बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता। जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी तब तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता। मनुष्य समाज में जन्मा है, वह समाज में ही रहता है। समाज की सेवा करके ही वह धनी मानी बनता है। ऐसी परिस्थिति में जो समाज से परे हो जाता है वह सबसे दूर हो जाता है। बच्चे को माँ के दूध की आकांक्षा है तो उसे माँ के कहे अनुसार कार्य करना होगा। उसे माँ की पूजा करनी होगी। उसकी श्रद्धा अर्चना करके ही वह उन्नति कर सकता है। जिस प्रकार जिस प्रकार सबकी माता है जो महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भारत माता तो सबकी माता है। वह तो दैवी माता है और हमें उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। सेवा करके ही हम जीवन सफल बना सकते हैं। हमारे पावन देश में सेवा भावना ऋषियों और गुरुओं के द्वारा हमें सिखाई गई है। उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि हम सेवा करके जीवन सार्थक करें। सभी प्राचीन गुरुकुलों में नीति और आचार विचार सिखाए जाते थे। अच्छी बातों की शिक्षा तथा उच्च आदर्श का सदुपदेश हमारा दैनिक कार्य था। मनुष्य को बताया जाता था कि वह पवित्र आदर्श किस प्रकार संजोए और अच्छा जीवन किस प्रकार व्यतीत करे। गुरुकुलों में नीति और शुभ आचरण ही सिखाया जाता था और ऋषिकुल में ऐसे आदर्शों पर आचरण किया जाता था कि उनका प्रदर्शन किया जाता था, जिससे संसार की समृद्धि होती थी। गुरुकुल शब्द में प्रथम अक्षर गु है और ऋषिकुल में प्रथम अक्षर री है। उन दोनों अक्षरों को मिलाकर गुरु अर्थात शिक्षक बन जाता है। गुरु की कल्पना इन दोनों प्रकार के आश्रमों में की जाती थी। ऋषि शब्द से ये आशय है कि जो व्यक्ति इच्छा रहित जीवन यापन करे। ऋषियों का केवल आत्मा से ही राग होता था, आसक्ति, बस केवल उनका आत्म तत्व के साथ ही आसक्ति है कि आत्म तत्व की अनुभूति करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था। इसीलिए
इसलिए वे त्याग और समता का जीवन व्यतीत करते थे। वे आदर्शपूर्ण अनुकरणीय जीवन यापन करते थे। इसी कारण उनके आश्रम ऋषिकुल कहलाते थे। ऐसे पावन स्थानों का लोप हो गया है और उसके साथ ही री अक्षर का भी लोप हो गया है। अवशेष शिकुल ही आज के विद्यालय रह गए हैं, क्योंकि आज के स्कूल सांसारिक इच्छाओं से राग उत्पन्न कराते हैं और इसलिए री अक्षर का लोप हो गया है। इसी प्रकार यत्न करके हम री अक्षर को ऋषि को री अक्षर को शिकुल के आगे प्रयुक्त करने का उपाय हमें करना चाहिए। तुम इसे अपना कर्तव्य बनाओ और अपनी पाठशालाओं में उच्च आदर्शों की पुनः स्थापना करो। साई राम। आज का दिव्य संदेश, इस छोटे से संदेश में सॉरी, इस आज के जो भी थोड़ा सा संदेश पढ़ा, भगवान ने हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ आचरण में लाने के लिए हमें प्रेरित किया। सबसे पहले कि इसका आज का विषय है मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा। अब समाज में रहते हुए तो सेवा, हर एक क्षेत्र में सेवा ही सेवा। स्वामी ने राजनैतिक क्षेत्र को भी लिया कि राजनेताओं का क्या कर्तव्य है कि उनको सबकी सेवा करनी चाहिए और सेवा करते हुए ही वो देश की सेवा करेंगे और इस तरह से देश उज्जवल और स्वस्थ बनेगा। बिना सेवा को समझे और बिना सेवक हुए कोई नेता नहीं बन सकता। ये है स्वामी के अनुसार नेता का कर्तव्य और नेता की एक तरह से परिभाषा। वो नेता नहीं बन सकता। इसी प्रकार से ध्वंस किए बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हम आज के युग में रहते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम सभी प्रबुद्ध हैं कि हमें कितनी सेवा अपने राजनेताओं से मिलती है इत्यादि। ये स्वामी ने राजनीतिक क्षेत्र में सेवा का महत्व बताया। और फिर अब समाज में, मनुष्य समाज में जन्मा है, समाज में पलता है, बड़ा होता है, तो समाज में रहते हुए भी सेवा ही अवश्यम भावी है। समाज में रहते हमारा एक परिवेश है, परिवार है। स्वामी ने माँ का उदाहरण दिया कि माँ का कैसे आदर करें बच्चे, उनका कहना माने, उनकी आज्ञानुसार चलें, इत्यादि इत्यादि। यही माँ की पूजा है। उसकी श्रद्धा अर्चना करके ही कोई भी बच्चा केवल अपनी माँ की के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी अर्चना करके, उनकी पूजा करने से, अभिप्राय है उनका अनुकरण करने से ही वो उन्नति कर सकता है। माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। और उसके बाद भगवान ने कहा कि एक तो माँ जिसने हमें जन्म दिया है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है उसकी उनका कहना मानना, उनकी सेवा करना इत्यादि। और इसके अतिरिक्त भारत माँ, अपनी माँ, जो जिस कंट्री में, जिस भूमि पर हम रहते हैं वो हमारी माँ है, वो भूमि हमारी माँ है। उसी प्रकार स्वामी ने कहा कि भारत माता भी हम सबकी माता है। वह दैवी माता है और हमें उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। सेवा करके ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। फिर आगे स्वामी ने कहा कि हमारे पावन देश में सेवा भावना ऋषियों और गुरुओं ने सिखाई। कहाँ से आई ये भाव? हम अपने परिवार से भी आई। परिवार, लेकिन परिवार में क्या होता है? परिवार में सेवा कहाँ से आती? परिवार में तो माँ हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहती है। वो एक सेवा का एग्जाम्पल होती है जिसका बच्चे अनुकरण करते हैं।
और सेवा का क्षेत्र क्या है, जिसको अपने घर से अनुकरण किया, सेवा का क्षेत्र क्या है जहाँ पर सेवा की जानी चाहिए। तो स्वामी ने कहा कि हम अपने पावन देश में हमें सेवा भावना करनी है, सेवा करनी है। और यहाँ अपने देश में रहते हुए किसने हमें सेवा सिखाई? हमारे ऋषियों और गुरुओं के द्वारा हमें सिखाई गई। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम सेवा करके अपना जीवन सार्थक करें। फिर स्वामी ने गुरुकुल और ऋषिकुल का भी उदाहरण दिया कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम बदल गया, पहले गुरुकुल थे और ऋषिकुल थे। तो गुरुकुलों में ही शिक्षा दीक्षा होती थी। और अगर हम अपने प्राचीन साहित्य की ओर जाएं तो कितना वो शिक्षा, कैसी शिक्षा सी, निस्वार्थ। स्वामी ने आज शायद तो उसी प्राचीन परंपराओं को ही फॉलो किया है और फ्री उन्होंने शिक्षा आज एजुकेशन शुरू की है। ये हमारे गुरुकुलों की ही परंपरा है। आज आप लोगों ने दीक्षांत समारोह का मैसेज सुना होगा। तो जिन्होंने दीक्षांत समारोह का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी मैसेज दिया, मैं नहीं जानती वो कौन थे, पर उन्होंने कहा कि ये जो सत्य साई एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, ये वास्तव में आज के ये अर्वाचीन अर्वाचीन का मतलब होता है ये मॉडर्न गुरुकुल ही। ये स्वामी की जो शिक्षा संस्थान है, ये आज के मॉडर्न गुरुकुल हैं। और स्वामी ने फ्री शिक्षा और कैसे नैतिक मूल्यों का पालन करना इत्यादि, और इसके अतिरिक्त जो कोई कोर्सेज होते हैं वो तो सिलेबस तो करनी ही होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त स्वामी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, जीवन मूल्यों की शिक्षा, एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा, ताकि वो सुशिक्षित होकर एक अच्छा इंसान बनकर समाज में जाए तो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। नहीं तो वो एजुकेशन सिस्टम किस काम का। तो यहाँ पर भी जो स्वामी ने कहा, ये गुरुकुलों और ऋषिकुल की बात की है। अब आप देखिए गुरुकुल में भी क्या था, जो भी सारे बच्चे, गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा, सब एक साथ पढ़ते थे। राजाओं के बच्चे भी वहीं आते थे और किसी अन्य 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 सेवकों के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। और वो ऋषि गुरु माँ और गुरु पढ़ाने का काम करता, और गुरुमान बच्चों को अपने अपने जैसे दत्तक पुत्र पुत्रियां होते हैं, अडॉप्टेड, या अपने ही पुत्र पुत्रियां होते, बिल्कुल वैसे ही उनको अडॉप्ट करती थी। चाहे वो 20 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, और उनका भोजन इत्यादि इंतजाम सब गुरु माँ करती थी। और ऋषिकुलों की ऐसी व्यवस्था थी कि तब कोई फीस इत्यादि नहीं ली जाती थी। और बच्चे की होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक एजुकेशन थे। होलिस्टिक इन वे, वो गुणवान भी था, उसको शास्त्रों का ज्ञान भी था। और क्योंकि उस समय राजाओं के बच्चे भी पढ़ते थे, तो इसलिए बच्चों को ये जो शस्त्र शिक्षा भी गुरु ही देता है। इतना योग्य गुरु होते होंगे कि हर एक क्षेत्र में पारंगत जब बच्चा हो जाता था, तब वो अपने घर गुरुकुल से वापस जाता। और दीक्षा के नाम पर भी गुरु क्या लेता था? सिर्फ यही कि तुम समाज में जाओ और सेवा करो। आज आप लोगों ने दीक्षांत समारोह का मैसेज सुना हो ना? मैसेज तो सुना आपने, उसकी चैंटिंग सुनी होगी। वो तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली एक छोटा सा पोर्शन है, जिसमें जो शुरू होता है सत्यम वद धर्मम च, ये इससे शुरू होता है। और वो इतना सुंदर पोर्शन है, कभी हम शेयर करेंगे तो उसका मीनिंग कितना सुंदर है कि जब बच्चे शिक्षा समाप्त करके गुरुकुल से छोड़ के जा रहे हैं, तो गुरु क्या शिक्षा देता है? हर एक हिंदुस्तान में हर एक दीक्षांत समारोह में वही तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ किया जा रहा है। सत्यम बद्ध धर्मम चर से स्वाध्यायान माह प्रमदाह इत्यादि इत्यादि से वो शुरू होता है। और आगे जाके गुरु क्या कहता है कि तुम समाज में जाओ और समाज में तुम जाके धन अर्जन करना भी बड़ा जरूरी है। और अपनी संतान परंपरा को भी आगे बढ़ाओ कि तुम्हें परिवार भी बनाना है। बिल्कुल उन्मुक्त भाव से ऋषि बच्चे को शिक्षा दे रहा है तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, और तुम्हें सबको अपना ही समझना है, सबकी सेवा करनी है। इस प्रकार से ये छोटा सा संकलन है तैत्तिरीय उपनिषद का, ये बहुत सुंदर है। और गुरु इतना विशाल हृदय होगा, उसने ये भी कहा कि तुम समाज में जाओ, अपने ज्ञान को बिखेरो, और अगर तुम्हें हमसे अधिक कोई गुणवान
और विद्वान कोई गुरु मिलता है, आप उसको स्वीकार करो। साई राम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, थोड़ा सा गुरुकुल और ऋषिकुल में रह गया, बस इसको फिर कभी कर लेंगे। ओम साई राम। शांति पाठ कर दो शिवांग, शांति पाठ कर दो। जी आंटी। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। और मेरा एक छोटा सा संदेश भी है कि अब बाबा के जन्मदिन है कल, तो कल तो ये शाम का आज तो चैंटिंग थी, और कल स्टडी सर्कल हम करते हैं, लेकिन कल नहीं होगा क्योंकि स्वामी का जन्मदिन है। सभी अपनी अपनी टाउन्स में सेलिब्रेशंस में बिजी होंगे शाम को। तो फिर ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को बस एक हम सुबह 5:30 बजे लाइव मेडिटेशन करते हैं, वो तो शुरू होगी, वो तो होगी, लेकिन बाकी ग्रुप नहीं होगा। और फिर वेडनेसडे से हम ये शाम का ग्रुप शुरू करेंगे। और जब कभी हमारे पास मैसेज आता है कि कितने यूथ गर्ल्स और बॉयज, खास करके गर्ल्स का भी आता है कि वो क्या स्टडी सर्कल ज्वाइन करते हैं, तो हमारे लिए नंबर बहुत कम होता है कहने को। तो मैं, बाबा ने भी बार बार कहा है कि साई साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, और इससे अच्छा मौका कोई नहीं होता। घर में हम करते हैं, हमें आनंद नहीं